नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है और किस तरह से कमा रहा है, ये शायद कोई नहीं जानता। लाखों हज़ारों गाड़ियां हैं, किस गाड़ी में कौन चल रहा है और किस इरादे से चल रहा है, इसका भी अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। जी, मैं अब बात कर रहा हूँ उस केस की जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बना है। देश भर में भोली सी सूरत, मासूम चेहरा, लेकिन खौफनाक इरादे। दरअसल बात हो रही है ज्योति मल्होत्रा की, जिसको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में। पाकिस्तान को ज्योति ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, फ़िलहाल इस बारे में एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी और उनके करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, 1-1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं। हाल ही में वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने अलग अलग जगह से शूट किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में रेल चल रही है, किस तरह से कौन सा शहर है, ये सब उन्होंने बताया। लाहौर भी दिखाया और सिंध प्रांत भी दिखाया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की कई उपलब्धियां गिनाई और प्लेसेस बताए, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि लोगों के बीच रहकर काम कर रही ज्योति मल्होत्रा इतनी बड़ी जासूस निकलेगी। खैर, मैं आपको बता दूं कि हिसार पुलिस ने गिरफ़्तार किया, वो भी इंटेलिजेंस के आधार पर। ये लगातार पाकिस्तान को भारत की अलग अलग सूचनाएं दे रही थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देश की पाकिस्तान को दी, इस बारे में फ़िलहाल एजेंसियों ने कोई बात नहीं की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग यानी हाई कमीशन में पार्टी रखी जाती है, जिसमें देश के बड़े बड़े लोगों को न्योता जाता है। लेकिन एक साधारण सी लड़की ज्योति मल्होत्रा को भी ये न्योता गया और वो पहुंचती है पाकिस्तान डे पर। उसको किस इरादे से बुलाया गया, क्या मंशा रही होगी, ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जांच पड़ताल में जो सामने आया है वो ये सामने आया है कि रहीम उर्फ एहसान उर्फ दानिश ये उसके संपर्क में थी। दानिश पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दानिश को वहाँ से निकाल दिया गया। लगातार ये जानकारियाँ पाकिस्तान ISI को प्रोवाइड करा रही थी, ये दावा है हमारी खुफिया एजेंसियों का। अब मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन देती थी। दरअसल ये जो सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाएं थी, ये दे रही थी व्हाट्सएप, स्नैपचैट के ज़रिए, और उसके अलावा ये अलग अलग देशों की यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान अहम देश है। उसके अलावा चाइना की भी यात्रा कर चुकी है, कई अन्य देशों की भी यात्रा कर चुकी है। ख़ास तौर से यात्रा के दौरान ये महंगे महंगे होटल में रुकती थी और इनका खर्च कैसे आता था, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
6 मई 2025 को। तब से ही लगातार जांच पड़ताल चल रही है और हिसार पुलिस लगातार अलग अलग दावे कर रही है। पाकिस्तान को ज्योति ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, इस बारे में अब तक कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं हुआ है और किसी भी तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि ज्योति मल्होत्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की क्या क्या जानकारी दी गई थी। हालांकि इस सबके बीच एक और मामला चल रहा है जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही चेतावनी दी थी। खैर, ये मामला राजनीतिक है, लेकिन ज्योति का मामला पूरी तरह जासूसी से भरा है। जासूसी करती थी तो क्या पैसा ये पाकिस्तान इसको देता था। मुरादाबाद से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि रामपुर का ये रहने वाला है और पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं प्रोवाइड कराता था। खैर, ये सब हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं कि जितने भी ये स्लीपर सेल हैं जिन्होंने भारत की जानकारी लीक की है, एक एक कर पूछताछ की जा रही है ताकि ये खुलासा हो सके कि भारत की खुफिया जानकारी किस किस तरह से पाकिस्तान को दी गई और पाकिस्तान के लिए वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को नेस्तना नाबूद कर दिया, आतंकी आकाओं को मार गिराया। ज़िंदगी है, आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। मैं नोएडा में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये नोएडा दिल्ली से लगा हुआ एरिया है। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ हैं, लोग चल रहे हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को वापस अपने घर जाते हैं। शायद ही इनको इन सब बातों से मतलब हो। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।